मेरा पहला रिलेशनशिप था ये लाइफ का. मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो रीज़न बीइंग 10th ग्रेड में ही मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा ये था कि मेरा भरोसा उठ ही रखा था कि भाई डैड ने मॉम पे चीट करा है. तो अब और भी बाकी सारे मतलब लड़के ऐसे ही होंगे. एंड मम्मा को जिस हालत में देखा उस टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में वो इमेज रह ही जाती है. एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ दैट स्फीयर, उसमें ये हुआ कि मेरे को एक बंदा बीच में पसंद आया था. और तब मैं 12th ग्रेड में थी और वो कनाडा चला गया था. अच्छा. चंडीगढ़ का ही था और वो कनाडा गया था. और मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद था वो, बिकॉज देयर वर टाइम्स जब घर में लड़ाइयाँ बहुत होती थी तो ही वॉज देयर फॉर मी. तो इट वॉज लाइक कि वो वैसे इमोशंस फ्रॉम फ्रेंड्स टू ऐसे इमोशंस ग्रो हुए थे वो. तो जब कनाडा गया तो उसके पीछे पीछे आई ऑल्सो वेंट टू कनाडा. तो मैं कनाडा चली गई और मतलब 7 समुंदर पार जाने वाला प्यार करा है मैंने अपनी ज़िंदगी में, वो वाला. तो पर मैंने तो पहली बार देखा कि लड़की इतना प्यार कर रही है लड़के के लिए. भाई मैं जब करती हूँ ना, मैं फुल दिल से करती हूँ. मतलब ऑल तो मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह जो भी है वो तो है ही, वो मेरा एक साइड ऑफ द माइंड. वो बिल्कुल मैं रिलेशनशिप्स करती हूँ ऑथेंटिकली करो, तो मेरी रील्स भी वैसी हैं. पर मैं जब करती हूँ तो फिर मैं बहुत ऑथेंटिकली करती हूँ. मेरे से ये झूठा वूटा वाली चीज़ें नहीं होती. तो यूँ करते करते ब्रो मैं भी उसके पीछे कनाडा चली गई. और वहाँ पे जाके मेरे को पता, ही वाज लाइक कि मैं तो तेरे से प्यार करता ही नहीं. एंड आई वाज लाइक तूने मेरे को बोला कि तू कनाडा आ जा, हम अपना यहाँ पे देखेंगे. एंड देन 2 days लिटरली मैं जिस दिन कनाडा पहुँची हूँ उसके 2 दिन बाद वो इंडिया वापस आ गया. एंड ही न्यू दिस ऑल अलोंग. एंड आई एम लाइक भाई मैं घर वालों का पैसा डुबा के, मतलब मैं ऐसे फुल करके मैं कनाडा आई. बट देन वो भी एक कहानी थी, लाइक यूनिवर्स ने ऐसे ही करा था कि कनाडा मेरे लिए था. तो मतलब कितना हार्ट ब्रेक रहा होगा आपके लिए वो चीज़. बहुत ज़्यादा, बिकॉज तुम सोच के तुम जा रहे हो, तुम एक दूसरी कंट्री तुमने डिसाइड करा है, तुमने घर वालों को बोला है कि तुम लिटरली एक बंदे के पीछे तुम लाइक बाहर जा रहे हो, पूरा घर उनसे ही पैसे लेकर घर वालों बोल से. रहे थे घर पे कि मैं एक लड़के के लिए जा रही हूँ वहाँ पर. मेरी मम्मा को पता था. लाइक मेरे पास ऑप्शन था कि तू पढ़ाई इंडिया में करनी है कि बाहर करनी है. तो मेरे को बाहर जाने का था. आई वॉज इफ़ी अबाउट इट, बट मेरे को था कि ठीक है भाई, आई विल गो आउटसाइड एंड आई विल ऑल्सो गेट टू स्पेंड टाइम विद हिम. हमारा जो भी ऐसे रहेगा. तो दोनों रीज़न था. पढ़ाई भी करनी थी तो आई डिड गो देयर इसलिए. पर पता था, मेरी मॉम को पता था. माई मॉम्स माई बेस्ट फ्रेंड, शी नोज एवरी सिंगल थिंग अबाउट मी. मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है टॉपिक, भाई मैं लिटरली बोल रही हूँ, कोई भी टॉपिक नहीं है जो उनके साथ बात नहीं होती मेरी जिससे. तो दैट्स दैट. फिर अब जब मैंने फाइनली वापस फिर उस ट्रॉमा से मैं निकली. चलो उसको तो डेट भी नहीं करा कभी, लॉन्ग डिस्टेंस ही था. मतलब मेरे को ही प्यार था, 1 साइडेड ही था. उसको कभी पसंद नहीं थी मैं, ऐसा सीन निकला. तो मतलब आपने उसको कुछ बोला नहीं कि मैं इतनी दूर आई तेरे लिए, तूने मेरे को कुछ भी नहीं. देयर वाज नो पॉइंट. मतलब उसके फिर इट वाज लाइक कि मैं बात हुई मेरी, आई वाज लाइक आई एम वेरी शॉक्ड कि कहता बट आई नेवर लव्ड यू लाइक दैट और एनीथिंग. एंड आई वाज लाइक व्हाट. तो वो तो कोई रिलेशनशिप नहीं थी, वो एक तरफा प्यार ही था, अनरिक्वाइटेड लव ही था. मेरा तो कट गया बहुत गंदा बेसिकली. मेरे लिए कोई इतनी दूर आता मैं तो रोना छोड़ जाता था मिनट में. भाई मैं बहुत रोई थी उस टाइम. और फिर उसी टाइम मैं कनाडा में ही थी एंड मेरे डैड पास्ड अवे हियर इन इंडिया. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम हिम. तो मेरे को लगा कि भाई हमारी 3 साल से तो हम दोस्त थे ही, लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स. तो आई वाज लाइक कि कॉल तो करेगा ही कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे. लाइक आई एक्सपेक्टेड हिम टू कॉल कि टू चेक अप ऑन मी. कॉल ही नहीं आया. एंड देन दैट वाज द डे आई मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम. आज है कि कोई मेरे साथ इस वक्त में अगर नहीं खड़ा तो उससे प्यार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. बिकॉज हाँ, तो ये वाला सीन हुआ. और फिर रिसेंट वाला तो वो भी सुनना चाहेंगे हमारी जनता, प्लीज़ अगर आप बता सकें तो. मेरे को बहुत मज़ा आया था भी सुनने में, बैक कैमरा. भाई तो जब मेरे साथ ये हुआ ये वाले बंदे के साथ, तो कितने रिलेशनशिप रहे आपके? मेरा रिलेशनशिप सिर्फ एक ही है था. ये तो जो मैं बता रही हूँ वो 1 साइडेड लव ही था. तो मेरी ज़िंदगी में 2 ही लड़के हैं जिनसे मैंने ऐसे इतना क्रेजी वाला प्यार करा. तो वो एक तरफा ही था. ये मेरे को लगा था कि एक तरफा नहीं है, पर वो पता चला कि वो तो कई तरफाएं था उसका. तो इस चीज़ से निकल के फिर मेरे को 2-3 साल तक आई वॉज कम्प्लीटली लाइक नम टू द आइडिया ऑफ लव. मेरा जेन्युइनली मेरे को ये था कि भाई मैं कैसे ही कर पाऊँगी किसी से, जो भी ऐसे ही चल रहा था.
एंड देन ये बंदा मेरे को रैंडमली मिला, हम बहुत नेचुरली मिले थे जी। और बहुत नेचुरली चीज़ें हुई। पर मेरे को पर 1.5 साल बाद जब हमारा रिलेशनशिप एंड हुआ तो वो इस चीज़ पे हुआ कि मेरे को एक बंदी से टेक्स्ट स्क्रीनशॉट्स आए सुबह सुबह और ही हैड चीटेड ऑन मी एंड इट्स नॉट इवन लाइक कि एक बार, जी। पूरा स्टार्टिंग डे 1 से जब वो मेरे को डेट करने लगा तो उस टाइम पे वो उस लड़की को भी डेट कर रहा था, तो डबल डेटिंग चल रही थी। 3 महीने तक वो उसको डेट करता रहा, बाय द टाइम वो मेरे को डेट कर रहा था फिर उनका टूटा। उसके बाद द डे ही मेड मी हिज गर्लफ्रेंड, दैट वेरी नाइट ही हैड टुक हर टू अ होटल रूम। वो उसको होटल रूम उसी रात लेकर गया जिस दिन वो मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आस्क आउट करके गया। एंड ये चीज़ भी चलती रही, होता रहा मेरे पीठ पीछे। मेरे को शॉकिंग ये है कि मेरे को 1.5 साल में कभी कोई हिंट ही नहीं मिला इस चीज़ का, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। तो मतलब इसका मतलब आप ज़्यादा सीधे थे या वो बहुत तेज़ था? मैं ऑनेस्टली बताऊँ वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। इस तरीके चीट लोग करते हैं पर जिस तरीके से उसने प्रॉपर स्ट्रेटेजिक चीटिंग नहीं करी ब्रो, लाइक पूरा बना के। एक और चीज़ जो मेरे को पता चली थी वो ये थी, मैं एक ट्रैप हाउस इवेंट करके एक चीज़ कराती थी चंडीगढ़ में, मैंने एक पार्टी थ्रो कराई थी, एक मैं दिल्ली में करा रही थी। तो हम लोग दिल्ली आए थे, वो भी इस चीज़ का पार्ट हो गया था और उसने उस टाइम पे उस बंदी